नाकाबिले अमल होने के बायस दीगर ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया गया है। ताज नाफिज कर सकता है, क्या सदर ममलकत की इजाजत जरूरी है? ताहाल फैसला ना हो सका। नंबर गेम से मुताबिक जिम्मेदारी के साथ सिर्फ बोल की स्क्रीन पर कुआं पीछे खाई। तहरीक इंसाफ के ऐलान से हुकूमत बंद गली में आ गई। इस्तीफा के बाद क्या होगा? आईनी ऑप्शन क्या होगा? क्या वफा गवर्नर राज नाफिज कर सकता है? क्या इसके लिए सदर मुमलिकत की इजाजत जरूरी है? ताहाल सोच विचार जारी है। इंसाफ के 567 अरकान हैं। इतनी ज्यादा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात आसान नहीं होंगे। 371 रुकनी पंजाब असम्बली में PTI और काफ लीग के 190 अरकान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली की कुल तादाद 145 अरकान। PTI काफ लीग इत्तेहाद को 95 सीटों के साथ वाज़ेह बरतरी है। सिंध में तहरीक इंसाफ की 30, बलूचिस्तान में 7 सीटें हैं। नंबर गेम का ऊंट किस करवट बैठेगा? तमाम सूरत हाल जिम्मेदारी के साथ सिर्फ बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल ही है हकीकी सहाफत का अलमबरदार। थी उससे क्या वो बच सकते हैं? अब उनकी क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम आज एक प्रेस टॉक की फवाद चौधरी साहब ने, बहुत सारी अहम बातें उसमें थी, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि आज़म स्वाति साहब के बेटे ने रोते हुए इमरान खान साहब को फ़ोन किया और कहा कि उन्हें ये खदशा है या उनके पास कोई ऐसी इत्तला है कि कल आज़म स्वाति साहब को कहीं पुलिस मुकाबले में मार न दिया जाए। जब वो पेश उनको करने के लिए इस वक्त वो फिज़िकल रिमांड में है FIA के पास, अदालत जाते हुए रास्ते में कहीं उन्हें पुलिस मुकाबले में सेनेटर आज़म स्वाति को मार न दिया जाए। ये बात फवाद चौधरी साहब ने कही कि रोते हुए आज़म स्वाति के बेटे ने ये कॉल की। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, कौन सी ये ताकतें हैं, क्या कर रही हैं, क्यों इस तरह की सिचुएशन बन रही है, अगर है तो, या पैनिक है, ये एक इशू है, इस पर हम बात करेंगे। और जनरल अमजद शुएब साहब ख़ुसूसी तौर पर इनसे मैं सवाल करूँगा, जिसमें कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये खबरें हैं, जनरल बाजवा साहब ने भी ये बात कही कि वो एपॉलिटिकल रहना चाहते हैं। तो CBMs क्या होंगे या कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जिनसे ये बिल्कुल हर आदमी को, हर जो स्टेक होल्डर है उसको यकीन हो जाए कि जो कुछ कहा गया अब उस पर अमल होने जा रहा है। उनसे ज़्यादा इस सवाल का बेहतर कोई जवाब नहीं गालबन दे सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उन्हें हम मदऊ करें। बड़ा आपका शुक्रिया। लेकिन आगाज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको नून लीग के कायदीन के कुछ शॉट सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान पंजाब असम्बली और KP असम्बली को तोड़ दें तो फिर आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी और हम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। और ये इसमें मरियम नवाज साहब शामिल हैं, इसमें राना सनाउल्लाह हैं, इसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं और इसमें SN इकबाल साहब हैं। आइए ज़रा उनकी जो गुफ्तगू उन्होंने इस हवाले से की थी वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। अब ये मुस्लिम लीग नून के कायदीन ये कहते रहे TV स्क्रीन पर, मैंने आपको सुनवाया है, लेकिन अब मुख्तलिफ बातें करते हैं। अब कहते हैं कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए। आज जो नून लीग का इजलास था उसमें ये कहा गया कि इसको रोकना चाहिए और अदम एतमाद कर दें वो, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है असम्बली का सेशन हो रहा है, जब असम्बली का सेशन हो रहा हो तो उस सेशन में ना आप अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, ना ही एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर साहब कह सकते हैं। तो वो इस मसले में फंसे हुए हैं और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि आगे वो किस तरफ निकलेंगे। जनरल साहब, ये आप क्योंकि सियासत को भी समझते हैं, इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब वो इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते और अगर ये निज़ाम चलेगा तो मुल्क को नुकसान होगा। आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात कही कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन 7-8 माह बाद भी हो, लेकिन अगर आपने इसको इसी तरह कंटिन्यू किया तो जो नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा, पाकिस्तान के लोगों का, उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। क्या लगता है आपको कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जहाँ तक फवाद चौधरी का या PTI का ताल्लुक है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये शुरू में रिजीम चेंज हुई तो उस वक्त तो ये बात बड़ी मुनासिब लगती थी कि फौरी इलेक्शन हो जाए, 2-3 बार। आज ये बात इतनी रेलेवेंट लगती नहीं। इसकी वजह ये है कि अगर आज ये असम्बलियाँ तोड़ें और उसके बाद फैसला हो कि इलेक्शन जल्दी करवाने तो 3-4 महीने तो चाहिए आपको
जो कि केयर टेकर्स बैठेंगे, कोई इलेक्शन वगैरह के मामले में उनका इंतजाम वगैरह होंगे, और ये भी पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कितना वक्त चाहता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अभी उनके लिए कोई बड़ी कोई स्टेक्स नहीं रही। अब हो जाए 3-4 महीने के बाद या उससे 2-4 महीने और बाद हो जाए, पीटीआई के लिए कोई इतना बड़ा इशू रहा। लेकिन दूसरी तरफ हालत ये है कि जो इकॉनमी है वो बिल्कुल तबाह हाल है, और ये झूठ बोलते हैं और उसी तरह ही जैसे पहले फाइट फिगर वगैरह सामने जाते हैं कि वही ड्रामा कर रहे हैं पीडीएम वाले, और उसकी वजह से डर ये है कि जब ये छोड़ के जाएं तो ये तो जमानी लेंगे, ये तरफ होकर बैठ जाएंगे, पुराना आगे हलातेंगे, फिर हम तो ठीक छोड़ के गए थे, पीटीआई ने बर्बाद कर। नतीजा ये है कि उसके बाद शायद किसी के पास की बात ना हो कि चीजों को ठीक किया जा सके। आज सूरत हाल ये है कि ये लोग एक दिन भी अपने इक़्तिदार का छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये सब झूठ था, इनका ख्याल था कि शायद इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ेगा, लिहाजा आपने जितने भी स्पॉट सुनवाए वो सारे उसी तनाज़ुर में थे कि ये हम कल इलेक्शन करा देंगे, अगर ये असम्बलियां तोड़ दें तो हम नेशनल असम्बली का दिन तोड़ देंगे। ये सब झूठ था। इनके हालात ये है कि इनको पता है कि आगे चूंकि ये नहीं आ सकते, इलेक्शन जीत नहीं सकते, लिहाजा ये इक़्तिदार का एक एक लम्हा अवेल करना चाहते हैं। और आप देख लीजिए कि सरवतफरी कोई कहीं निकला हुआ है, कोई कहीं निकला हुआ है, यानी आप इनको देख लें तो पाकिस्तान में कुछ दिन बैठते हैं, फिर उसके बाद कहीं टर्की होते हैं, कहीं यूरोप में, दोनों तरफ सबकी मौज नहीं। ठीक है। तो मुल्क का ख्याल, यानी अगर मुल्क के बारे में सोचा होता तो ये तो उसी वक्त इलेक्शन हो सकते थे। इलेक्शन कौन सी गाली, ये आपकी जमहूरियत का सबसे पहला कदम है, और अगर ये हो जाता है तो कम से कम अगले 5 साल के लिए को मजबूत हुकूमत बनती, लेकिन वो तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये खरीदो फरोख्त का अमल दोबारा शुरू होगा, और इसी वजह से ये दबाव डाल रहे हैं अदालतों पे कि हमारा वो पुराना केस जो है उसको फौरन उस पर फैसला करें। मुझे डर है कि किसी प्रेशर वगैरह में जो फैसला पहले आया था वो रिवर्स हो जाए, जिस फैसले के तहत वो 25 वोट जो है वो रिजेक्ट किए गए थे। अगर ये दबाव में डाल के मतों को वो फैसला वापस लेते हैं तो फिर आप देख लें जमहूरियत, वो बराए नाम जमहूरियत, ये जमहूरियत के नाम पे हमें ये इस तरह का एक चूचू का मरबा संभालना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हर वो हरबा इख्तियार करेंगे, हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जहाँ ये इलेक्शन से बच सके। अब देखिए कि आज तक ये कहते रहे हैं कि इमरान खान को क्या हक है कि वो जो ये असेंबली को इस तरह तोड़ दे। क्या असेंबलियां जो इसलिए बनाई गई थी, अवाम का हक है कि वो अपना वक्त पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बिल्कुल उनकी तो यही ख्वाहिश होगी। फ़खर, अगर आइन के तहत अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाए तो 90 दिनों में इंतखाबात होते हैं, और अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लें तो 60 डेज़ में इंतखाब होते हैं। अगर पंजाब असम्बली और KP की असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाता है अगले एक हफ्ते में, तो इसका मतलब है कि मार्च में इंतखाबात कम से कम इन 2 सूबाई असम्बलियों के तो ज़रूर कराने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि आप इस नुक्ते पर ज़रा बात करें, क्योंकि ये जो इंतखाबात होंगे ये फिर 5 साल के लिए होंगे ये इंतखाबात। तो वफाकी अगर इंतखाबात नहीं होते तो सूबों के 2 के इंतखाबात हो जाएंगे, तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब वफाकी हुकूमत अगर उस डिज़ोल्व करती है असम्बली को, तो फिर सूबों में तो केयर टेकर्स नहीं आएंगे, सूबों में तो ये हुकूमत रहेगी। तो फिर उस वक्त क्या ये जो PDM है, अभी जो इनकी हालत है, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? आप क्या समझते हो कि अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो आर दे लेफ्ट विद एनी चॉइस एक्सेप्ट दैट दे हैव टू डिज़ोल्व द नेशनल असम्बली? लेकिन समी पंजाब और KP के ये दोनों असम्बलियाँ जो हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर इन दोनों सूबों की बड़ी अहमियत है। और इमरान खान अगर ये दोनों, और ख़ास तौर पे पंजाब का अगर आप देखें, तो अगर पंजाब की असम्बली को वो डिज़ोल्व कर देते हैं, KP की असम्बली को डिज़ोल्व कर देते हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने बड़े पैमाने के ऊपर बाई इलेक्शन कराने के लिए कुछ चंद अरब रुपये हमको चाहिए होंगे, और फिर ये उस स्पिरिट को बिल्कुल उसके अगेंस्ट होगा, और इतना बड़ा इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन जो है वो उसकी कोई सेंस नहीं रहेगी। तो लामहला इसका एक अपना प्रेशर जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर आएगा,
और उनको बहरहाल आम इंतखाबात की तरफ कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। और देखें, ये जो भी आपने इनके बयानात सुनवाए हैं, ये उस वक़्त कि किस तरह से कस्में वादे कर रहे थे और ये पब्लिकली कर रहे थे, यानी पूरी आवाम के सामने ये बातें कर रहे थे। अब अगर आप इससे ये पीछे हटते हैं तो एक तो ये आला मिसाल होगी मुनाफिकत की, झूठ की। लेकिन अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जनरल साहब भी कह रहे थे और आपको भी पता है कि मुल्क की माशी जो सूरत हाल है, उसके अंदर सियासी इस्तेकाम जो है उसका होना ज़रूरी है, तभी आपको माशी इस्तेकाम मिलेगा। तो ये अगर आप 2 प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर बाई इलेक्शंस करवा दें और फिर आइंदा आम इंतखाबात के लिए मज़ीद आप जाते हैं तो इनकी तो दुखती रखा आपने पकड़ ली। अगर उस वक्त पंजाब में PTI की हुकूमत होगी, KPK में PTI की हुकूमत होगी और फिर वो जो केयर टेकर का जो कंसेप्ट है वो तो होगा ही नहीं। और आइन के अंदर भी इस तरह की कोई स्कीम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप ज़िमनी इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में मुझे कहीं पे मैं किसी ने जिक्र किया था कि अगर 3-4 महीने रहते हों जो मुद्दत पूरी होने में, तो फिर बाई इलेक्शंस नहीं होते, उस आम इंतखाबात की तरफ नहीं अगर जाया जाता। असेंबली डिसॉल्व हो तो फिर तो आपको पूरी असेंबली का वो ज़िमनी इंतखाब नहीं होते, वो तो सूबाई असेंबली का इंतखाब है ना, क्योंकि चंद इस्तीफे नहीं है, वो तो पूरा हाउस डिसॉल्व हो गया आइन के मुताबिक। उसमें तो फिर पूरा इंतखाब होगा, बिल्कुल वो ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा, उसको आपके चंद नशिस्तों का वो नहीं है। तो इसमें आइन में को क्लियर है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अलीना, मैं ये जो इवन जो हुकूमती इस वक्त जो लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना रहे, उन्होंने एक वो लिखा, आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इकॉनमी है ये नीचे जाएगी, ये ठीक नहीं हो सकती, ये एक कंसिस्टेंट डाउनवर्ड स्लाइड है और इसके लिए आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है, अगर आप दिसंबर में बॉन्ड्स को पे ऑफ भी कर देते हैं, फिर भी उसके बाद भी ये जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क है वो ख़त्म नहीं होगा। और बड़ा उन्होंने एक ऐसा आर्टिकल लिखा है जिसने जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको पूरी तरह एक्सपोज किया है। और ये जो बताई जाती हैं कहानियाँ टीवी पे आकर के इकॉनमी अब बेहतर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टफ फैसले लिए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला। और आज फवाद चौधरी का भी यही कहना था कि अगर हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी सोचें तो हमें तो फ़ायदा है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, तो लोग नाराज़ होते जाएंगे, खफा होते जाएंगे, हमें फ़ायदा होगा। लेकिन वो जो नुकसान पाकिस्तान का है उसको भी तो आपने रिपेयर करना है। हालात ऐसे ना हो जाए कि वो मामला बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाए। व्हाट डू यू से टू दैट? देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बेसिकली शहबाज शरीफ साहब का सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सवाल उठाया इसहाक डार साहब के ऊपर, उन्होंने सवाल उठाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उन्होंने सवाल उठाया मरियम नवाज के ऊपर। आपको पता है ये सारा जो मसला हुआ था, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो देख रहे थे वज़ारत ख़जाना को, फिर वो रो भी पड़े, फिर उसके बाद वज़ीर ख़जाना बने इसहाक डार साहब। उन्होंने कहा जी मैं आ गया हूँ, अब देखता हूँ कि किस तरीके से जो डॉलर है वो कंट्रोल नहीं होता, फिर वो गायब हो गए, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें हमें ये जो उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, थोड़ा बहुत मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, इसमें तो वो सवाल उठा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर और वो बता रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, वो ऐसी जगह पे नहीं है, ऐसी हालत में नहीं है कि वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। दूसरी चीज़ ये, इससे पहले जो आप बात कर रहे थे, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बेशक अगर मार्च में जो है वो सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हो जाते हैं तो तब भी आइन में कुछ कानूनदान ये समझते हैं कि गुंजाइश है कि वफाकी हुकूमत जो है वो 1 साल की एक्सटेंशन को इस तरह की चीज़ कर सकती है। सो अगर हमारे पास कोई कानूनदान हो या फखर साहब या आप कोई भी इस पर कॉमेंट करना चाहे तो थोड़ा उस पर भी रोशनी डालें, क्योंकि इस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए कोई रीजन हो, कोई इस किस्म की एमरजेंसी सूरत हाल हो, कहीं कोई फ्लड्स आ गए हो, कोई अर्थक्वेक ऐसा हो गया हो, कोई चीज़, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस ना हो, अगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो सकते हैं, दूसरे इंतखाबात हो सकते हैं और फिर
ज़ाहिर है अगर ये गवर्नमेंट्स अगर इनके इंतखाबात हो जाएंगे तो अगले मरहले में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं वो भी अगर हो जाते हैं तो फिर कौन सी एक रीज़न होगी वफाकी हुकूमत के पास कि जहाँ वो ये समझें कि अब हम आगे इसको लेके जाएंगे। और ऐसा नहीं हो सकता। जनरल साहब, ये तो ऐसा लगता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, ये तो वो मामला लगता है। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो शकूक व शुबात इमरान जाहिर करता रहा है वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर कहा है कि ये दे दें इस्तीफे और हम 60 दिन के अंदर अंदर इन दोनों जगहों पे, दोनों असम्बलियों के बाई इलेक्शंस करवा दें। अब आप इमेजिन करें, यानी ये अगर तमाम असम्बलियों में से वो निकल जाते हैं तो ये तकरीबन कोई 583 के करीब सीटें हैं जो कि ये छोड़ेंगे और 860 हैं गालिबन सारी टोटल, उसमें से 583 तकरीबन 600 के करीब अगर लोग छोड़ गए हैं तो बाई इलेक्शन आप किस चीज का करा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार है इस काम के लिए। तो मकसद कहने का ये है कि वह ये है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये जकड़ा हुआ है उस माफिया के हाथ में जो करप्ट माफिया है, जिन्होंने अपने केसेस खत्म कराने थे, जिन्होंने अपने आप को दोबारा से दूध का धुला बना के फिर कौम के सामने पेश करना, तो वो इक्तदार में भी हैं और सिस्टम में भी उन्होंने अपने लोग बैठाए हुए हैं। नतीजा ये कि आप कुछ भी आप बेशक कौम के फायदे के लिए कदम उठाएं, आप आइन के मुताबिक उठाएं, ये कोई ना कोई उसमें रखना निकाल के आपको उस ऑब्जेक्टिव से दूर रखेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान को इस प्रोसेस से बाहर रखने के लिए ये पूरा निजाम इकट्ठा है और ये हर हद को क्रॉस करने के लिए तैयार है ताकि इस शख्स को बाहर रखा जाए। ये देख लीजिए अवाम इसका क्या रिएक्शन देते हैं, वो अलग बात है। अवाम बिल्कुल, मैं समझता हूं कि आज अवाम उसके साथ है, लेकिन यहां जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि पूरा निजाम जो है वो इस वक्त खड़ा है सिर्फ एक शख्स के सामने और उसको रोकने के लिए हर हरबा इख्तियार कर रहा है। फ़खर, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात कही है जनरल साहब ने कि माफिया पूरी इकट्ठी हैं, ये सिस्टम पूरा इस वक्त इमरान खान को निज़ाम से बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। उन पर कातिलाना हमला भी हुआ, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो बच गए। और आज फवाद चौधरी ने ये कहा कि सेनेटर आज़म सवाती के बेटे ने रोते हुए ये कहा कि उनके बाप को 74 साला सेनेटर आज़म सवाती को इस बात का उन्हें फ़ियर है, ख़दशा है या उनके पास इत्तला है कि उनको एक जाली पुलिस मुकाबले में उनको हलाक कर दिया जाएगा। व्हाट डू यू से? देखिए, पिछले 5-7 महीने से एक मावराए आइन निज़ाम जो है ना वो चल रहा है और इसके अंदर ये जितनी भी आज़म सवाती का मामला हो या उनके बेटे ने जो खदशात का इज़हार किया, ये सब उसी में आते हैं। जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे कि सिस्टम से जो है ना माफिया के लोग जो हैं वो इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, वो और इसी तरह से वो अपना होल्ड जो है वो पावर पर रखें। लेकिन आवाम में एक नई उम्मीद जागी है और ये जो पावर प्लग हैं वो शायद वो अनप्लग होने जा रहे हैं। और मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात, और इस पर मैं आपसे भी बात करूँगा और मैं जनरल साहब से भी बात करूँगा। हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है, हुकूमत के वो बहुत क्लोज़ उनका ताल्लुक़ है, बाखबर आदमी है, इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको ज़्यादा जानते हैं हमसे। क्या उसका मतलब है, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद।